ये आप देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये अभी अभी विस्तृत विज्ञापन जारी किया है 25 जनवरी 2024 को। और ये किससे रिलेटेड है? ये है प्रोग्रामर भर्ती से रिलेटेड। आरपीएससी ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अंतर्गत जो प्रोग्रामर भर्ती है उसका विज्ञापन जारी किया है। कुल जो पोस्ट हैं, टोटल जो पद हैं वो हैं 216 और इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार आरपीएससी कमी या वृद्धि जो है वो कर सकती है। तो इसमें देख सकते हैं पोस्ट का नाम है प्रोग्रामर, पोस्ट पदों की संख्या है 216। अब इसमें कैटेगरी के हिसाब से किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट जो है वो वैकेंट आरक्षित की गई है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो आरपीएससी ने जारी किया है। ये निर्देश आप देख सकते हैं। मैं इसके अंदर जो बेसिक बातें आपको वो बताऊंगा। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात आती है इसके अंदर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी प्रोग्रामर की इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। पहली योग्यता मैं आपको बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन या एमसीए आदि में से किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में बीई या बीटेक की या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन या एमसीए इनमें से किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की आपके पास में एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। और या फिर आप जो हैं वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए आईटी से क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी भाषा लिखने का और राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। यानी इसमें जो है वो क्या कहा है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी ऊपर जो मैंने आपको योग्यता बताई है, ठीक है, 3 प्रकार की योग्यता बताई हैं, इनमें से जो भी योग्यता है उस डिग्री की आप अंतिम वर्ष की परीक्षा के अंदर शामिल हो चुके हैं या शामिल होने वाले हैं, ठीक है, तो भी आप इस परीक्षा के इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आरपीएससी के द्वारा जब प्रोग्रामर की एग्ज़ाम आयोजित कराई जाएगी उस एग्ज़ाम से पहले आपको ये सबूत देना होगा आरपीएससी कार्यालय में जाकर के कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे आयु सीमा की। तो इसके अंदर जो आयु की गणना की जा रही है वो 1 जनवरी 2025 से की जा रही है कि 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो है बेसिक बात। अब इसके अलावा इसमें ये बात कही है नोट लगा करके कि चूंकि आरपीएससी के द्वारा इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो 2014 या इससे पहले प्रकाशित किया गया था, तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः उक्त पद हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2025 को अधिक आयु के होते हैं यानी ओवर एज होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। समझ गए बात का मतलब कि इस पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आरपीएससी के द्वारा 2014 या उससे पहले जारी की गई थी, तो इसलिए 1/1/2025 को अगर कोई कैंडिडेट्स ओवर एज हो गया तो उसको 3 साल की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी। यानी वो 43 वर्ष का अगर हो चुका है तो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब इसमें इसके साथ साथ जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको भी छूट प्रदान की गई है ऊपरी आयु सीमा के अंदर। ये आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
इनके पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है और इस कैटेगरी के अंदर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यानी आप 1/1/2025 को मान लीजिए ओवर एज हो गए, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं, ठीक है, तो आप 45 + 3 47 वर्ष के हैं तो भी 1/1/25 को 47 वर्ष के अगर हो रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर महिला जो है वो 57 वर्ष की हो रही है 1/1/25 को तो भी वो अप्लाई करने के योग्य है। बाकी सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उसको 5 साल की छूट प्रदान की गई है। जनरल कैटेगरी की महिला है उसको 5 साल की छूट प्रदान की गई है। यानी वो 45 + 3 की अगर हो रही है 1/1/25 को तो भी अप्लाई करने के योग्य है। बाकी विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, परित्यक्ता महिला है, इनको कोई जो इनकी ऊपरी आयु सीमा नहीं है, मतलब रिटायरमेंट से कम उम्र की होनी चाहिए। बाकी आप कितनी भी उम्र की हो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी और निर्देश हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं सामान्य रूप से वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। चयन प्रक्रिया क्या है, तो आरपीएससी के लिए आरपीएससी जो है योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से करेगी। वो आपको पता है रिटर्न एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। एग्जाम कब होगी, कहाँ होगी, उसकी सूचना आपको अलग से प्रसारित की जाएगी, ठीक है। बाकी आवेदन जो है उसकी अवधि क्या है, आवेदन जो है वो 1 फरवरी 2024 से प्रारंभ होंगे और 1 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। यानी ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 फरवरी 2024 से प्रारंभ होंगे और 1 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। अब ऐसे अभ्यर्थी जो आरपीएससी के अंदर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पहले आपको OTR करना पड़ेगा। OTR की क्या प्रोसेस है, ये स्टेप दिए हुए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। बाकी और विस्तार से इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर मैं ये जो विज्ञापन है इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको OTR करना पड़ेगा। और जो पहले से जो है आरपीएससी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, OTR जिनका हो चुका है वो डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट बार अगर कोई अभ्यर्थी आरपीएससी में अप्लाई करने जा रहा है तो वो तभी अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई तभी कर सकता है जब वो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराएगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुल्क कितना निर्धारित कर रखा है ये आप देख सकते हैं। ये है पहला पॉइंट, सामान्य यानी अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर या अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर जो अभ्यर्थी हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसका शुल्क है 600 रुपये। आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर, उनका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुल्क है वो 400 रुपये है। और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुल्क है 400 रुपये। और आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका पेपर का पैटर्न है, ठीक है। 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट ये 100 नंबर का होगा, समय 2 घंटा होगा। ये पेपर सेकंड 100 नंबर का होगा, 2 घंटा होगा, ठीक है। और इसमें ये है कि 40% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट आपके होने चाहिए। दोनों एग्जाम के एग्रीगेट जो मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए। बाकी SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 36% मार्क्स जो है औसत रूप से दोनों पेपर के अंदर आने चाहिए, ठीक है। ये तो आप योग्य माने जाएंगे, ठीक है। आगे की प्रोसेस के लिए आप योग्य माने जाएंगे। और ये आपके जो है पेपर का सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट जो है उसका सिलेबस है, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है और ये पेपर सेकंड का सिलेबस है, ठीक है। ये आप सिलेबस भी देख सकते हैं। इसके अंदर आरपीएससी ने सिलेबस भी जो है विज्ञापन के साथ ही जारी कर दिया है। ये बाकी महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। बाकी इनको विस्तृत जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर PDF के रूप में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ पर आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आरपीएससी के द्वारा जारी प्रोग्रामर भर्ती का विज्ञापन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।